हम तो भैया आप लोगों से गप्पे लगाएंगे। अच्छा, आप में से कितने हैं जो हार करके आए हैं? सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि आप हार करके आए हैं। आप देश का झंडा ऊंचा करके आए हैं और आप कुछ सीख करके गए हैं। और इसलिए खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों कि जहां कभी कोई हारता नहीं है, हर कोई सीखता है। और इसलिए मैं पहला तो आप लोगों से आग्रह से कहूंगा, इसलिए मैंने जानबूझ करके कहा जरा हाथ ऊपर करो लेकिन अच्छा हुआ 80% लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, मतलब वो मेरी बात को समझते हैं। जिन्होंने हाथ ऊपर किया उन्होंने नम्रता के कारण किया है, विवेक के कारण किया है। लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमें ये सोचना नहीं है कि हम पीछे रह गए हैं, हम बहुत कुछ सीख करके आए हैं। तो मेरी बात आपको मंजूर है? ऐसे नहीं, जोर से बताइए, खिलाड़ी है आप तो अच्छा, मैं तो कुछ जानना चाहता हूं भैया। जो मैदान में आपने किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा, मैदान के सिवाय क्या क्या किया वो बताइए दुनिया के कई प्लेयरों से दोस्ती हुई होगी, बहुत कुछ जाना होगा। आपको लगा होगा यार हमारे यहाँ भी ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ हुआ होगा ना? तो मैं ऐसा कुछ सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। कौन बताएगा? जी सर, सबसे पहले नमस्ते आपको। एंड लक्ष्य को जब मैं पहली बार मिला तो इतना छोटा था आज काफी बड़ा हो गया जैसा कि टूर्नामेंट मेरा रहा, काफ़ी लंबे मैचेस रहे वहाँ पे शुरुआत के दिन से। तो मेरा ज़्यादा करके मेरा फोकस मैचेस पे रहता था। बट ये जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था हम लोग सबके साथ डिनर करने जाते थे और काफ़ी सारे एथलीट्स वहाँ पे मिले जिनको देख के आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा और हमने उनके साथ एक डाइनिंग रूम शेयर किया। आई थिंक वो एक बड़ी बात थी। एंड आई थिंक और जो वो वहाँ का माहौल था, आई थिंक ये मेरा सबसे पहला ओलंपिक्स था और जो मैं एक्सपीरियंस किया वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा था। जैसे कि इतने बड़े स्टेडियम में खेलना, इतना क्राउड आपको देख रहा है, तो फर्स्ट 2-3 मैचेस में थोड़ा नर्वस भी था। बट जैसे ही टूर्नामेंट चलता गया मेरा वो बेटर होता गया। बट आई थिंक मेरे लिए एक बहुत अरे बड़ा भाई तुम तो एक्सपीरियंस। देवभूमि से हो लेकिन आपको मालूम है अब इस बार आप एकदम से सेलिब्रिटी बन गए हो। जी सर, मेरा मैचेस के टाइम तो मैं फ़ोन प्रकाश सर ने ले लिया था और बोला कि अभी जब तक मैचेस नहीं हो जाते तब तक फ़ोन नहीं मिलेगा। बट यस, उसके बाद आई थिंक काफ़ी लोगों ने सपोर्ट दिया। बट मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी था कि मैं इतने क्लोज आके रह गया। बट मैं आगे आने वाले टाइम में और बेटर करूँगा अपना तो रिजल्ट। प्रकाश सर इतने डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट थे तो अगली बार मैं उन्हीं को भेजूंगा ज़रूर सर, ज़रूर लेकिन बहुत कुछ सीखा होगा ना, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, अच्छा होता आप जीत करके आते होते, लेकिन आपके खेल को जिनको पता भी नहीं है खेल क्या है वो भी घंटों तक देखते रहते हैं, बार बार रील देखते हैं। जिस प्रकार से आपने खेला है लोगों को नहीं, विदेश के लोग खेलते हैं ऐसा नहीं, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, ये भाव पैदा हुआ है। जी सर, आई थिंक वो एक दो शॉट ऐसे मैंने खेले थे जो काफ़ी फेमस हो गए थे। बट आई थिंक ओवरऑल जैसा मैंने टूर्नामेंट खेला, मैं चाहूँगा कि और आगे जो आने वाले बच्चे हैं जो बैडमिंटन लेते हैं, मैं उनको और मतलब और इंस्पायर करूँ और ऐसे ही खेलते रहूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, एसी नहीं था और गर्मी बहुत लगती थी तो सबसे पहले कौन चिल्लाया था कि ये क्या कर रहा है मोदी, बातें तो बड़ी करता है, हैं? एसी भी नहीं है कमरे में, हम क्या करें? कौन कौन थे जिसको सबसे ज्यादा परेशानी हुई? लेकिन मुझे पता चला उसके कुछ ही घंटों में आपकी वो काम भी पूरा कर दिया था।
सबको मिल गया था ना एसी तुरंत। हाँ, देखिए इतनी ख्याल रखा जाता है खिलाड़ियों का, इसका सब लोग तुरंत एक्ट करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजुम मौडगिल है, मैं शूटिंग स्पोर्ट्स से हूँ। तो मैं बस जनरल एक्सपीरियंस जो मेरा सेकेंड ओलंपिक्स था और कुछ पॉइंट से मेरा फाइनल्स में नहीं रहा, बट एज एन इंडियन और एज एन एथलीट मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की जी, जो एथलीट्स हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं कि एकदम खुशी अपना कोई भी गोल अचीव करने में और एकदम से निराशा, वो ओलंपिक्स के टाइम पे इंडिया की परफॉर्मेंस की वजह से पूरे देश ने एक्सपीरियंस किया। एक दिन मनु के मेडल पे एकदम खुश, फिर काफ़ी इंसिडेंट्स हुए जिसमें फोर्थ रहे, और विनेश का जो लाइक पूरी स्टोरी थी वो बहुत ही डिसहार्टनिंग थी। फिर और हॉकी का जो मैच था उसके बाद वो खुशी, जो एथलीट्स हम नॉर्मल लाइफ में हर दिन एक्सपीरियंस करते डिफरेंट इमोशंस, वो पूरे देश ने एक्सपीरियंस किया इस 10 दिन में। और आई थिंक एक इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाने के लिए ये गेम्स बहुत ही अच्छा टाइम पे आई, एंड आई थिंक इसके आगे से लोग बहुत अच्छे से हमारी स्पोर्टिंग जर्नी को समझेंगे और जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं वो और भी बेटर होंगे आगे के टाइम पे। आपकी बात सही है, सिर्फ आप लोगों ने नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में वही मिजाज था। सब लोग अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का दिखता तो यहाँ बेचैन हो जाते थे। वो यहीं पर जैसे कार चलाते हैं ना, अगर हमें ड्राइविंग आता है और हम पीछे बैठे हैं तो ब्रेक तो आगे वाले को लगा नहीं, लेकिन पैर हम दबाते हैं पीछे। तो वैसे ही खिलाड़ी वहाँ खेलते थे और लोग हाथ पैर इधर ऊपर ऊपर नीचे कर रहे थे। श्रीजेश, आपने ये रिटायर्ड होने का निर्णय पहले कर लिया था मन में कि क्या था? सर नमस्ते सर। थोड़ा साल से सोच रहा था सर। मेरे टीम वालों ने बोल रहे भाई कब छोड़ेगा, यही क्वेश्चन आ रहा था मेरे ऊपर। बट मुझे ऐसा लग रहा था सर, मैंने 2002 में पहले बार कैंप में गया और 2004 में फर्स्ट इंटरनेशनल खेला जूनियर टीम में, तब से खेल के आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा 20 साल से अपना देश के लिए खेल रहा हूँ तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट लेना है। तो ओलंपिक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे पूरा दुनिया अपना फेस्टिवल मनाता है, तो सोचा इससे अच्छा तो मौका मिलेगा नहीं, इसलिए तो एक अच्छा डिसीजन। लेकिन मैं बताता हूँ, ये टीम आपको तो मिस करेगी ही करेगी, लेकिन टीम ने आपकी विदाई शानदार की। ऐसा ये टीम को बधाई है। सरपंच साहब ने बड़ा सच में सर, ऐसे एक हम सपना ही देख सकता है सर, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा हार्ड था जब हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे, क्योंकि ये टीम इस बार जब पेरिस के लिए गया था हमारा उम्मीद इतना था कि हम लोग फाइनल खेलेगा या गोल्ड के लिए हम लोग लायक है। बट जब सेमीफाइनल हार गया एकदम से थोड़ा दर्द लगा सबको। बट आखिर जब लास्ट मैच के लिए हम लोग उतरा था तब सब लोगों ने ये बोला कि यार ये मैच श्रीबाई के लिए जीतना है। तो मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात यही है सर, क्योंकि इतना साल का जो मेहनत अपना देश के लिए किया है, ये भाई लोगों ने मेरे लिए साथ दिया, मेरे साथ दिया, और हम लोगों ने, मैंने स्पेशली वो पोडियम से अपना टीम को थैंक यू बोला और गुड बाय बोला सर। अच्छा मुझे बताइए भाई, जब ये आपको ब्रिटेन के सामने 10 लोगों के भरोसे लड़ना था तब क्या इन्हें शुरू में ही डिमोरलाइज हो गए? सरपंच साहब जरा बताइए। कुछ तो हुआ होगा, ये बड़ा कठिन था। नमस्कार सर। जी बिल्कुल सर, काफ़ी कठिन था क्योंकि पहले ही क्वार्टर में गार्ड हो गया था हमारे प्लेयर को, एंड बट आई थिंक जो कोचिंग स्टाफ है हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी, और हम विजुलाइज करते थे कि हर सिचुएशन को, क्योंकि ओलंपिक में कुछ भी हो सकता है सर सरप्राइजली। तो हमारा माइंडसेट था कि अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है, जो हमारे प्लान्स हैं हम उस पर स्टिक रहेंगे। और सारी टीम का जोश और बढ़ गया सर, क्योंकि जीबी के साथ हमारा थोड़ा रहता है कि थोड़ा फाइट भी होती रहती है। तो वो मेंटालिटी थी कि इनसे 150 साल से चली आ रही है। हाँ सर, वही सर, हम परंपरा निभा रहे थे। तो बिल्कुल ये सर और था कि मन में कि नहीं हम ये मैच जीतेंगे आज। तो बहुत अच्छा रहा कि 1-1 ड्रा रहा सर, उसके बाद शूट आउट पे हम जीते हैं। तो एक वो, क्योंकि ये ऐसा कभी सारी हिस्ट्री में नहीं हुआ है सर ओलंपिक में। एंड एक और खुशी की बात थी कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया सर, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 52 ईयर्स के बाद हमने बड़े प्लेटफॉर्म में ऑस्ट्रेलिया को हराया।
वैसे भी आपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं 52 साल के। जी जी सर। 2 बार ओलंपिक में बार लगातार, ये भी बहुत बड़ा काम है। जी सर जी। आप तो भाई यंगेस्ट से नमस्ते सर जी। हैं, सब कहते होंगे तो थे जी। कि ये मत करो वो मत करो, और आप थोड़े डर जाते होंगे। इस कम उम्र में जी बहुत बुरा समय देखा जी मैंने। तो मेरे मम्मी पापा 10 साल के में छोड़ के चले गए थे, देश को सौंप गए थे। फिर बस यही सपना था कि उनका ओलंपिक में मेडल लाए, और मेरा भी यही सपना भाई ओलंपिक में मेडल देना देश को। तो बस यही सोच के प्रैक्टिस करते रहे, और टॉप से और साई और रेसलिंग फेडरेशन WFI का भी बहुत योगदान रहा जी इस मेडल में। अभी मूड क्या है? अब बहुत अच्छा जी, अच्छा लग रहा है। कोई पसंद की चीज घर आके खाई कि नहीं खाई? अभी तो घर गए ही नहीं जी। घर गए नहीं? हाँ जी। तो हमें बोलते तो हम बर्बाद देते कुछ भाई। घर जाके चूर में खाएंगे जी। अच्छा। अच्छा, जैसे हमारे सरपंच साहब का निकनेम है, ऐसे आप में से और कौन है जिसके ऐसे ही निकनेम है? प्रणाम सर, मैं श्रेयसी सिंघू और वर्तमान में बिहार से विधायक भी हूँ। तो सब टीम के सब लोग विधायक दीदी करके विधायक कहते हैं। जी सर। तो सरपंच भी है, विधायक भी है। अच्छा, आप में से मैंने देखा है कि इन दिनों काफी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं, ऐसा है क्या? सही है मेरी जानकारी? रील्स देखते हैं और रील बनाते हैं। हाँ, रील बना रहे हैं ना? कितने लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं? सर एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि सारी टीम ने हमने डिसाइड किया था कि थ्रू आउट द ओलंपिक हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। वाह, शाबाश, ये सोशल बहुत मीडिया बढ़िया यूज़ नहीं काम करेंगे। किया। तो बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं चाहे बुरे कमेंट आ रहे हैं, दोनों इफेक्ट करते हैं। तो हमारा माइंड सेट था कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। ये तो अच्छा बहुत किया अच्छी आप बात लोगों है। ने। जी सर। अब मैं चाहूंगा कि देश के नौजवानों को भी आप ये बताएं जी बिल्कुल कि सर। उससे जितना दूर रहे अच्छा ही है, वरना ज़्यादा लोग उसी में उनका समय जाता है, उसी में फंसे रहते हैं। आप बेटा बहुत निराश लग रही हो। हाँ जी सर, पहली बार गई थी और मैं मतलब एक से हार गई थी बाउट, और मगर उससे जीत जाती तो मैं फाइनल तक जाती, गोल्ड भी ला सकती थी। पर वो मेरा बैड लक था, दिन अच्छा नहीं था तो सर मैं लूज हो कोई, गई। अभी तो उम्र बहुत छोटी है बेटा, बहुत करना है। हाँ जी सर। और हरियाणा की मिट्टी ऐसी है, करके दिखाओगी। हाँ जी सर। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मुझे लगता है कि इस बार हमारी पूरी कंटिंजेंट में जो इंजरीज़ हुई थी वो काफ़ी कम थी। 1 या 2 सीरियस इंजरी थी, पर नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि सब गेम्स में से 3-4 मेजर इंजरी होती है जिनकी ऑपरेशन करनी पड़ती है। पर इस बार फॉर्चुनेटली सिर्फ 1 था, तो वो अच्छी बात थी। एक सीखने का था कि जब भी ओलंपिक के जो विलेज में जो पॉलीक्लिनिक रहता है उसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ रहती है, पर इस बार हमने सब जो फैसिलिटीज़ थी वो हमारे विलेज में ही, हमारे बिल्डिंग में ही रखी थी। और इसलिए काफ़ी एथलीट जो थे वो उनका जो कुछ भी रिकवरी करना था, इंजरी मैनेजमेंट करना था, प्रेपरेशन भी जो करना था, वो बहुत ही आसानी से कर सके। आई थिंक बहुत सारे एथलीट को वो वो प्रेफरेबल था, और आई थिंक उससे एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास सब कुछ है। आई थिंक इससे भी फ्यूचर में भी ऐसे ही हम करते गए तो हम सपोर्ट दे सकेंगे हमारे एथलीट को। देखिए साहब, डॉक्टर ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस बार हमारी टीम में पहले की तुलना में मिनिमम इंजरीज थी। इंजरी कम हुई है, इसका मतलब है कि खेल की हर चीज में आपकी एक्सपर्टाइज आ गई है। इंजरी होने का कारण वही होता है कि हमें खेल के संबंध में कुछ हमारा अज्ञान होता है जो हमें खुद को कभी कभी डैमेज कर देता है। ये सिद्ध हो रहा है कि आप लोगों ने खुद अपने आप को तैयार किया है, और छोटे मोटे जर्क आए भी, कठिनाई आई तो भी आपके बॉडी को आपने ऐसा बनाया है कि आप मेजर इंजरी से बच गए हैं।